फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आए हो अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। तो गाइज शाम के बज रहे हैं 5 और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे से, क्योंकि आज मैं कहीं चली गई थी। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा आज का भी। मैं चली गई थी सिर्फ बिहार अपनी मम्मी से मिलने, तो वहाँ गई थी मैं। तो मुझे वहाँ काफ़ी टाइम लग गया था। वहाँ से मैं सब्जी वब्जी लेके आई हूँ। वहाँ सब्जी मम्मी बोली कि सब्जी वब्जी ले जाओ। मम्मी का काफ़ी मन कर रहा था मुझसे मिलने के लिए। तो गाइज मैं बना रही हूँ चाय। ये देखिए मेरी चाय बन रही है। चाय पीने के बाद मैं अब क्या करूँगी, मैं साग तैयार करूँगी। मैं बनाऊँगी साग अपने लिए। साग के लिए लाई हूँ मैं बथुआ, मेथी और सरसों, और उसे मैं हाथ से ही काट के अभी चढ़ा दूँगी। अभी चढ़ा के बना लूँगी अपने, मैं बना के रख लूँगी, क्योंकि घर में कोई बच्चे वगैरह साग नहीं खाते, बहुत ही कम खाते भी नहीं है। कम तो कम, बहुत ही कम खाते ही नहीं, बस क्या बताऊँ। तो गाइज़ हमें तो खाना ही पड़ता है अपने लिए, तो थोड़ा बना ही लेंगे, इसमें कौन सी बात है। तो गाइज़ ये मेरी चाय बन के हो गई तैयार, और मैंने इसमें मीठा कम डाला था, क्योंकि मुझे गाइज़ पता नहीं चल रहा था। मुझे बनानी तो ये शक्कर की थी, लेकिन ये चीनी की बन गई। मुझे शक्कर की चाय पीनी थी और अब मैंने इसमें चीनी डाल दी। लेकिन मुझे जब मैंने चीनी डाल दी तो मुझे बाद में याद आया, अब मैंने इसमें चीनी डाल दी। फिर मैंने क्या करा, थोड़ी सी जितनी डल पाई उतनी डाली। फिर मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल लिया इसमें। थोड़ी शक्कर डाल लूँगी तो टेस्ट वही आ जाएगा, चीनी शक्कर वाला। तो गाइज ये देखिए अब मैं डाल के करके चाय वाय पी के, चाय वाय पीने के बाद फिर मैं अपने साग की तैयारी करूँगी। क्योंकि ये साग है साबुता साबुता साग है, तो उसको क्या करूँगी, मैं अपने आप ही साफ़ करूँगी। साफ़ करके काट के और तब उसमें से करूँगी, क्योंकि साग का काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैं बथुआ इसलिए लेकर आई थी, बथुआ भी लाई थी मैं। बथुआ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि गोल्डी के पापा ड्यूटी जाते हैं ना, तो मैं क्या करूँगी, सुबह उनको बथुए की रोटी सेक के दे दिया करूँगी। तो इसलिए मैं बथुआ लेके आई थी ज़्यादा। बथुआ भी वैसे तो बहुत महंगा है, लेकिन हाँ थोड़ा सही रेट में मिल जाता। तो गोल्डी के पापा को बथुए की रोटी दे दूँगी। अब सर्दी है तो ऐसा ही रखूँगी। अब भाई रोटी दे दी बथुए की तो खा के चले जाए करेंगे, थोड़ा अच्छा भी रहेगा, पौष्टिक भी रहेगा। तो इसलिए बथुआ भी साफ़ करती हूँ, और मेथी भी लेके आई हूँ खूब सारी। और मेथी भी साफ़ करके रखूँगी। मेथी साफ़ करके इसलिए रखूँगी क्योंकि सब्जी बन जाए, मेथी की सब्ज़ी बन जाएगी या फिर रोटी बन जाएगी सब मेथी की। मेथी भी अच्छी होती है भाई, हरी सब्जी है तो खानी चाहिए। तो भाई ये देखिए ये मेरी चाय बन के हो गई तैयार, और मेरी कटोरे में चाय घल चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं चाय कटोरे में ही पीती हूँ। ये देखिए, और ये यहाँ मैंने अपनी चाय रख दी है। ये देखिए गाइस, अब मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, मैं देखती हूँ क्या है खाने के लिए क्या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। तो गाइस मैंने चाय पी ली। चाय पीने के बाद मैं जा रही हूँ सीधा सब्जी काटने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है। और साग बनने में कम से कम 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि गोल्डी के पापा भी लेट आते हैं, तो वो साग इतना नहीं खाते। तो मैं क्या करूँगी, साग बना कर रख लूँगी अपने लिए, सुबह काम आ जाएगा। तो गाइस देखिए ये कितनी सारी मेथी है। ये जैसे कि आपको दिख रही होगी, मेथी है, बथुआ है, सरसों है, पालक है। और तो मैं इसका साग काट के अभी तैयार करके और अभी चढ़ा देती हूँ, साग बन जाएगा। अभी 5:30 बजे हैं, 6 बजे तक इसे काट के निपटूँगी, और 7 साढ़े 7 बजे, पौने 8 बजे तक ये हो जाएगा। उसके बाद होने के बाद फिर देखी जाएगी जैसे होगा। अभी तो फिलहाल लगती हूँ पहले मैं साग में, उसके बाद मेरी प्रेस पड़ी है, इतनी सारी प्रेस करूँगी रात में, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देखिए मैं और मम्मी यहाँ लग गए हैं साग काटने। मैं तो साग काट रही हूँ, मम्मी बथुआ साफ़ कर रही है, क्योंकि मैं बथुआ ज़्यादा लेके आई थी। बथुआ उबाल के रख लूँगी, इसको पीस के गोल्डी के पापा के लिए सुबह में नाश्ते में पराठे दे दिया करूँगी, ने पराठे या बथुआ की रोटी दे दिया करूँगी। तो इसलिए मैं बथुआ भी लेके आई थी। यहाँ पे ज़्यादा महंगा दे रहे थे, मम्मी बोली तू यहाँ आ जा, मैं सारी सब्ज़ी लेके रखूँगी, तू लेके चली जाना। तो मेरी मम्मी ने सारी सब्ज़ी लेके रखी थी। मुझे काफ़ी सारी सब्ज़ी, मुझे इतनी सारी बांधी, मुझे इतना वज़न लगा बहुत ज़्यादा। तो मम्मी मेरी ऐसे ही बुला लेती है, क्योंकि वहाँ मंडी पड़ती है। तो मम्मी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी लेके आई थी, बोली तू आ और ले जा, मेरे से मिल जा, कई दिन हो गए थे, बहुत मिले ना, तो सही से बात हो रही थी ना कुछ। तो माँ ही होती है, तो ऐसे ही कहती है कि अरे इतने दिन हो गए ना मेरे से मिली ना कुछ, और बीमार रहने लगी, तो अब मेरे पास आ जा और मिल जा मुझसे। मैंने काफ़ी मना भी किया, मगर मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। फिर भी जिद, मेरी मम्मी जो है जिद करती रहती, फिर रोने लग गई, कह रही कि नहीं तू एक बार मेरे से मिल के जा। तो मैं मम्मी से मिलने चली गई, तो सुबह ही चली गई थी मैं। प्रिया बोली तू चली जा, मम्मी से मिलिया, नहीं तो वहाँ अनु यादें जी होती रहेगी, जो तू ना मिल पाओगी, तेरे मारे तो वो ऐसी करती रहे। मैं कह लगी चल ठीक है। मैं कह लगी मेरे मारे ना सब्जी लेके धर रखी, कह रही सब्जी लेके जा, सब्जी लेके जा। कौन लेके जाएगा। तो काफ़ी सारी गाइस, इतनी सारी सब्जी दे दी मम्मी ने मुझे कि मेरा फ्रिज कम से कम 15 दिन के लिए तो भरी गया है। पालक, बथुआ और कम से कम 4-5 किलो मेथी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ साग। मम्मी तो मेरी ये कह रही थी कि तू शाम तक रुक जा और साग काट के मैं ही दूंगी तुझे, मैं अपने आप साग काट के दे दूंगी। मगर नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने घर ही काट लूँगी जाके।
मैं कहा था, मैं मम्मी से बोली कि थारी तो आदत ख़राब है, तुम तो नहीं करती रहो, नू जाओ कहीं रह लगे। मैं कहा नहीं, मैं तो जा रही हूँ, मैं गोल्डी स्कूल से आएगा फिर ढूंढेगा मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। तो मम्मी भी यहाँ बैठ के कह रही ला मैं बथुआ साफ़ कर दी थी ना, क्योंकि बथुआ काफ़ी ज़्यादा था, तो मम्मी बथुआ लग गई साफ़ करने और मैं साग काटने के लिए लग गई। तो देखिए गाइज, मैं लगी हूँ साग काटने में, और मम्मी जैसे कि आप जानते हैं बथुआ साफ़ कर ही रही है, और मेथी भी काटूंगी हाथ से ही आजकल मैं हाथ से ही काट रही हूँ, क्योंकि जो गंडासे से वैसे छोटे गंडासे से कटती है उससे ज़्यादा बारीक हो जाता है। और गाइज मैं आजकल ऐसा ही साग अपनी पसंद का तो काट लेते हैं, काटते तो हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ये मैंने बथुआ उठा लिया, बथुआ भी मैं इतना सारा काट लूँगी। तो मैं बोली थी मम्मी मम्मी मेरा बथुए का साग खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी बोली बथुआ तो यहाँ से ले जा। मैंने यहाँ भी देखा सब्जी वाले तो यहाँ भी बहुत आते हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं सब्जी वाले नहीं आते, आते हैं, लेकिन अब लेने का इतना मौका नहीं पड़ता। तो मैं अपनी पसंद का साग बनाना चाह रही थी, बथुआ मेथी और सरसों और पालक सारा मिक्स करके मैंने साग बनाया। मैंने मम्मी से बोल रही थी मगर मैं तो साग बना के रख लूँगी, जब मन करेगा जब खा लूँगी। मम्मी बोली चल ही ना जो कुछ खाना खान दे, मैं और तू साग खाए करेंगे। मैं कहा चल ठीक, मगर ये भी ठीक है। तो मम्मी यहाँ लगी बथुआ साफ करने में, और ये मैंने मेथी के आगे आगे से पत्ते काट लिए हैं, ये काट लिए। मेरा साग कट के हो चुका है तैयार, और मैं इसको धो के चढ़ा दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। हाथ से साग काटने में बहुत टाइम भी तो लगता है फिर, लेकिन कोई बात नहीं, गोल्डी के पापा भी लेट ही आते हैं तो कोई बात नहीं, बन जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं साग बन के हो चुका है तैयार, और मैं यहाँ बना रही हूँ मक्का की रोटी, और सभी खाने के लिए तैयार है। गोल्डी भी कह रहा है कि मम्मी भूख लग रही है। गोल्डी एक आधे कभी कभी साग खा लेता है, लेकिन वो मक्का की रोटी के साथ ही खाता है। तो गोल्डी बोला मम्मी मैं मक्का की रोटी सेक दो तो मैं एक रोटी खा लूँगा। मैंने कहा चल ठीक है, मैं मक्का की रोटी बनाने जा रही हूँ, और मक्का की रोटी मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि प्रिया पे मक्का की रोटी नहीं आती बनानी। तो यहाँ भाई साहब भी पूछ रहे थे क्या बनाया, मैंने कहा साग बनाया है। तो खा लेते हैं, कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते। तो अभी बोल रहे हैं कि लाओ मक्का की रोटी और साग तो मैं भी खा लूँगा। मैंने कहा चलो सब खा लो, मैं बना रही हूँ रोटी, जिसने भी खानी है खा लो। लेकिन गोल्डी के पापा मक्का की रोटी कम ही खाते हैं, वो गेहूँ की रोटी खाते हैं, और वो भी आए नहीं हैं आज। आए थे थोड़ी देर पहले, अभी आए थे जब मैं खाना बना रही थी। तो आज तो आते ही बोले कि अरे गोल्ड, बोले कि प्रीति भूख लग रही है, खाना दे दे। मक्का चलो तैयार है खाना। तो मैंने उनसे पूछा आज मक्का की रोटी खा लोगे क्या, बोले हाँ ठीक है मक्का की रोटी ही दे दे, साग बनाया मक्का साग बनाया मक्का की रोटी दे दे। तो आज उन्होंने भी मक्का की रोटी से ही साग खा लिया। साग काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था सारा मिक्स साग है, तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी साग बन के तैयार हुआ है। अब मैं उन्हें रोटी देने चली गई, तो प्रिया से मैं बोल के गई थी प्रिया ये एक रोटी बची है, इसे तू सेक दे और भाई साहब को खाना डाल दे। तो भाई साहब भी प्रिया की गैल गैल ही रहते हैं, तो वो आगे करेला मुझे भी खाना डाल दे प्रिया, ये भाई साहब को खाना डाल रही है। वैसे खाना बन के तो हो गया तैयार। और गेहूँ की रोटी आज किसी ने नहीं खाई, सिमी ने खाना खाने के लिए मना कर दी, और जो भी थी मैंने। तो गाइस सारा काम निमटने के बाद अब यहाँ तैयारी हुई है लड्डू बनाने की। तो मैंने प्रिया से कहा था कि प्रिया तेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो तू ना मूंग की दाल के लड्डू ट्राई कर। तो उसमें बताया था कि उसमें खून की कमी और सारी जो भी प्रिया की बीमारी है, टाइफाइड बुखार रहता है, बुखार हमेशा शरीर में रहता था, उससे ये चीज़ पूरी हो जाती है। तो प्रिया ने भाई साहब को सामान लेने के लिए भेज दिया, ड्राई फ्रूट वगैरह, काजू बादाम मखाने, और वो लेके आए हैं। तो ये दिखा रहे हैं भाई साहब को, ये मैं सामान लिया है। और प्रिया ने इतनी मूंग की दाल भून ली थी। ये गाइस मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी लड्डू बनाने का, और लड्डू बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार हुए हैं। अब ये इसने आधा किलो दाल ली थी, और इसमें आधा किलो ही इसने बेसन डाल लिया है। तो ये पहले दाल लो मीडियम गैस पे ना हमने भून ली दाल। तो भून के इसको हमने ठंडा कर लिया, ठंडा करने के बाद हमने इसको दाल को मिक्सी में पीस लिया। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारा सामान इसने मंगा लिया, और ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, चाहे जितने भी डालो वो आपकी मर्ज़ी है। जितना घी और ड्राई फ्रूट डालोगे उतनी ताकत आप में आएगी। तो यहाँ सारा काम निपटने के बाद बन गई है लड्डू की तैयारी, और काफ़ी टाइम हो गया था लड्डू बनाते बनाते। प्रिया ने एकदम नहीं सडनली काम छेड़ दिया, कह रही चल तो ठीक है मैं लड्डू बना लेती हूँ, वैसे भी अगर ऐसे ही रहा तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। मैंने कहा चल ठीक है तू बना ले लड्डू, तो कर तैयारी। तो यहाँ गैस पे दाल तो भून के उसने कर ली थी तैयार। अब मैं कह रही हूँ, वो तो पूछ रही है कि पहले अब क्या भूनूँ, तो मैं उससे बोल रही हूँ कि पहले इसमें घी डाल, और घी डालने के बाद इसमें सारे ड्राई फ्रूट भून ले, और फिर जो घी बचेगा उसमें बेसन भून लेना। बेसन भूनने के बाद फिर सारा मिक्स एक जगह हो जाएगा, मिक्सी में करके इसको हम तैयार करेंगे, और लड्डू का प्रोसेस पूरा मैं आपको दिखाऊँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं दाल भून के हमने परात में ठंडी कर ली है, और वो ठंडी हो जाएगी तो उसे मिक्सी में बारीक पीस लेंगे, बहुत बारीक पीस लेंगे। और यहाँ प्रिया ने कढ़ाई में डाल दिया घी, और घी हमने इसमें यूज़ किया है आधी किलो के करीब, आधी से 3 पा के करीब हमारा घी लग गया था। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी सामान तैयार करना चाहिए उसी अकॉर्डिंग घी डलता है, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मखाने भाई साहब नहीं लेकर आए, मैंने कहा मखाने घर में ही रखे, उन्हें यूज़ कर लेते, क्योंकि हर महीने सामान तो आता ही आता है। तो पहले ये प्रिया भून रही है मखाने देसी घी में,
और ये घी में मखाने भूनने के बाद फिर ये बादाम और काजू और ये सारी चीज़, प्रिया तो बोल रही थी किशमिश भी डालूं, मैंने किशमिश के लिए मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, काजू बादाम और मखाने ही सही हैं। आप जितना भी चाहे आप इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम होता है उसमें होता है अखरोट। अखरोट जो अखरोट के बीज जो होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, वो क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, तो वो हमारी बीमारी में भी बहुत फ़ायदा करते हैं। तो ऐसे तो नहीं खा पाते हम, तो ऐसे लड्डू बना के आप लोग खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे। ऐसा नहीं है कि इसमें दाल की महक आ रही है या कुछ भी आ रही है, और बहुत ही पौष्टिक लड्डू बन के तैयार होंगे ये। और ये देखिए मखाने उसने भून के निकाल लिए हैं, और ये उसने काजू बादाम दोनों एक साथ ही डाल दिए हैं। बोल रही थी एक साथ ही डाल दूँ, मैंने कहा चल ठीक है एक साथ ही डाल दे। हल्के ब्राउन होने के बाद यानी कि करारे होने के बाद और इनको भी इसको भी ठंडा करने के बाद हम मिक्सी में पीस लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप इनको दरदरा भी कर सकते हैं और इनको बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं। जैसे आप खाना पसंद करते हैं उसी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। हमने तो बिल्कुल बारीक करे हैं, बहुत ही बारीक करें हैं। तो अब ये मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगी। ये भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिए हैं, और भाई साहब मिक्सी में पीस रहे हैं दाल, वो बैठे दूसरे कमरे में। और ये फिर जो घी बचा था उसमें हमने डाल दिया बेसन, और बेसन को हम अच्छे से हल्की धीमी आंच में भूनेंगे। और जैसे कि घी की कमी लगती है तो उसमें और घी डाल लेना चाहिए। हमने तो खूब सारा घी इसमें डाल लिया, क्योंकि प्रिया बोली कोई बात नहीं घी और आ जाएगा। और ये पूरा आधा किलो का बेसन का पैकेट था, ये पूरा आधा किलो बेसन डाल दिया। और हमने प्रिया बोली कि और घी लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें करीब करीब हमने 1 किलो के करीब घी यूज़ कर लिया। और देख सकते हैं आप, जैसे कि आप देख सकते हैं बेसन भी प्रिया भून रही है बहुत अच्छे तरीके से, हल्की धीमी आंच में भून रही है। तो इसमें तो टाइम लगने वाला है। और जैसे जैसे हमें घी कम लग रहा है हम इसमें घी और भी डाल दे रहे हैं। प्रिया बोल रही कि खूब सारा घी डाल दे, मैं बोल रही हूँ कि घी उसके अकॉर्डिंग तो डालेगी, उससे ज़्यादा कहाँ घी डालेगी। तो वो इसमें काफ़ी घी हो गया। प्रिया तो बोल रही कोई बात नहीं। मैंने कहा चल सब चीज़ तरीके से ही अच्छी लगती है। तो इसमें काफ़ी घी हो चुका है, और देखिए घी इतना हो चुका है कि बेसन हलवे की तरह हो गया है तैयार। और उधर भाई साहब मिक्सी में बहुत ही बारीक दाल को पीस रहे हैं, और जैसे लड्डू तैयार होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है गाइज़, अपने घर पे भी बना कर ट्राई करना, और ट्राई करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब ये बेसन भुन के हो गया है यहाँ तैयार, और ये बेसन को भूनने के बाद यहाँ कर रहे हैं ठंडा। ठंडा करने के बाद अब इसमें ना जैसे ही प्रिया अंदर लाई थी, और हमने यहाँ पंखा चला रखा है। पंखा चलाने इसलिए चलाया कि ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसमें हमने वो सारी चीज़ मिला देंगे अब जो हमने पीस के रखे। फिर अंदर ला के इसमें दाल भी मिला दी है जो पीसी थी, आधी किलो दाल भून के, गैस भून के मिलानी है दाल को। भून के आप इसमें साबुती मूंग भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर मूंग नहीं है तो आप इसमें दाल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उसी तरीके से हमारा प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ कढ़ाई में भाई साहब ने रिता ली है ये सारी चीज़, और फिर हम इसमें सारा मसाला सारे जो हमारे सामान था एक जगह मिक्स करने के बाद सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे, और हल्के हल्के हाथ से लड्डू बांध देंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत आसान तरीके से लड्डू बन के तैयार होते हैं गाइस, ऐसी बात नहीं है कि, और बहुत ही जल्दी भी बन गया है, ऐसी भी बात नहीं है कि बहुत टाइम लगा है ये वो करना पड़ा है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार हुए हैं। आप भी खाइए और खा के मुझे बताइए। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिया भी यहाँ बैठी है, वो भाई साहब ठंडा कर रहे हैं। और प्रिया सारे इसमें जो ड्राई फ्रूट वगैरह हमने भुने थे वो भी डाल दिया। धीरे धीरे करके सारी चीज़ डाल देंगे। और इसमें हमने आधा किलो बूरा का यूज़ किया है। सारी चीज़ हमने बराबर ली है, जैसे आधे किलो दाल थी, आधा किलो बेसन था, और गाइस 3 पा के करीब घी। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अब ठंडा हो रहा है, और इसमें अब ये डाल दिया प्रिया ने बूरा, क्योंकि इसमें दाल और ड्राई फ्रूट सारे मिला दिए हैं। अब इसमें हमने डाल दिए बूरा, और बूरा डालने के बाद ये एकदम बढ़िया पेस्ट तैयार होगा। और जल्दी जल्दी लड्डू बनाने के लिए प्रिया मुझे भी आवाज़ लगा रही है कि ये तैयार कर रहे हैं इसको, और आजा मेरे तो इतने लड्डू बांधते हैं। और ये हो गया तैयार। और गाइस देखिए कितने अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करके हम इनको लड्डू बना लेते हैं, और बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से लड्डू बन के तैयार होंगे। ये देखिए ये भाई साहब तो बनाने लग गए हैं लड्डू। तो प्रिया बोल रही है कि जल्दी आ जा, तू भी बनवा दे, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा, मसाला ठंडा हो जाएगा। तो मैं भी इनकी क्या लड्डू बनवाने के लिए आ गई हूँ गाइज़। ये देखिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और जल्दी जल्दी लड्डू बन के तैयार हुए। जैसे कि मैंने बताया बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार हुए हैं। गाइज़ अपने घर में आप ज़रूर बनाना, और बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना। और घी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन घी इसके मुताबिक ही डालेंगे तो अच्छे लड्डू बन के तैयार होंगे। लेकिन कम घी डालेंगे तो लड्डू बनने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। तो घी खाना तो आपने ही है तो अच्छे से। और ये बहुत ही पौष्टिक लड्डू बन के तैयार होते हैं, क्योंकि इसमें मूंग की दाल का इस्तेमाल हुआ है, और मूंग की दाल में आप जानते ही हैं कितने
कितने विटामिन से जो भी है चीज़ फाइबर वाइबर सारी चीज़ पाई जाती हैं। तो ये मूंग की दाल के लड्डू बन के हुए तैयार, और बहुत ही आपको मैं कैसे बताऊँ, आप टेस्ट करके ज़रूर तो गाइज़ आप बनाइए और टेस्ट करके मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के ये तैयार होते हैं और बहुत ही पौष्टिक हैं ये, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही पौष्टिक है ये, नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है। बच्चे से बड़े तक कोई भी खा सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं कि कोई सिर्फ इनको बड़ा ही खाएगा या बच्चे ही खाएंगे। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं लड्डू बन के तैयार हो गए हैं बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। और अब लड्डू बनने के बाद जो है हम संभाल रहे हैं रसोई को, जो कि होती है उसके बाद जो फैलती है, काम जो फैलता है, बर्तन वर्तन साफ़ होते हैं, सारे बर्तन यहाँ प्रिया साफ़ कर रही है और मैं ये लड्डू को कर रही हूँ। तो भाई साहब आए तो वो कह रहे खा के देख बहुत टेस्टी बने। प्रिया कह रही कि मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि बनाते बनाते आदमी थोड़ा झिक सी जाता है। कहते हैं ना लड्डू की देख के हिक सी चढ़ जाती है, तो वो घी की महक चढ़ी है। तो मम्मी को भी खवाए, तो मम्मी से पूछ रहे मम्मी कैसे लगे। मम्मी कह रही है बहुत ही स्वाद लड्डू बन के तैयार हुए हैं। मम्मी कह रही है बहुत ही अच्छे हैं, फिर बाद में और बनाएंगे। मैं कहा ठीक है बना लेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं, अब तो घर की चीज़ है, अब तो बनाने भी आ गए। आज पहली बार ये लड्डू ट्राई करे थे गाइस मैंने। और सबसे बड़ी बात इसमें जब मूंग की दाल हम डाल रहे थे तो मुझे, और जब हम भून रहे थे तो मूंग की दाल में से महक सी आ रही थी। तो प्रिया बोली कहीं इसमें ये लड्डू ऐसे तो नहीं खाए ना जाए, मगर नहीं खाए जाएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। आप देखते तो ज़रूर है लेकिन लाइक नहीं करते, ऐसा क्यों गाइज़? लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही है। अभी मुझे मेरी कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं है, आप लोग ही हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे, और आप लोगों को सपोर्ट करना ही चाहिए गाइज़। और व्यूज़ भी कुछ नहीं आ रहे, प्लीज़ लाइक शेयर।